अगला टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जो इस चैप्टर का मेन दूसरा टॉपिक है। लिमिट के लिए क्या होता है, हम कुछ इसके लिए स्टडी करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, यानी जो फंक्शन है वो ए के ऊपर डिफाइन है, नियर ए। इफ एज एक्स अप्रोचेज टू ए, ये जो सिंबल है एरो का, इसका मतलब है अप्रोचेज, यानी एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच कर रही है फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, यानी एक नंबर ए है, ये राइट से अप्रोच है और ये लेफ्ट से अप्रोच है, तो वो फंक्शन जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एफ ऑफ एक्स की, यानी अगर एक्स जो है वो अप्रोच करे ए को दोनों साइडों से, तो फंक्शन जो है वो बेसिकली अप्रोच करेगा किसको, एक स्पेसिफिक नंबर एल को। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जब एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी ए को फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द लिमिट, तो फंक्शन फिर अप्रोच करेगा लिमिट को एल। ये जो एल है ये बेसिकली लिमिट कहलाती है फंक्शन की, और इसको लिखने का तरीका ये है लिमिट एल आई एम, और इसके नीचे हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, यानी इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। तो ये हमारे पास लिमिट को लिखने का तरीका है। इसमें हम कुछ थ्योरम्स को स्टडी कर लेते हैं कि लिमिट्स के ऊपर कौन कौन से थ्योरम अप्लाई होते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं लेट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम, यानी दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू एल आती है, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू एम आती है। अब गौर करें थ्योरम 1 क्या कहता है। थ्योरम 1 ये कहता है जब लिमिट अप्लाई हो रही हो दो फंक्शंस पर जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, तो फिर हम उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, हम उसके लिए अलग अलग लिमिट लिख लेंगे। पहले फंक्शन के लिए अलग लिमिट और प्लस दूसरे फंक्शन के लिए भी लिमिट अलग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया थ्योरम 1। थ्योरम 2 ये कहता है कि अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उसके ऊपर लिमिट होल के ऊपर अप्लाई हो रही हो, तो हम उसकी लिमिट को भी अलग अलग कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन के लिए आ गई लिमिट माइनस, इसी तरह दूसरे फंक्शन के लिए भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा इसके। इसी तरह थ्योरम नंबर 3 है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा और लिमिट सिंपली उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इससे भी आंसर सेम आएगा। थ्योरम नंबर 4 ये कहता है अगर लिमिट अप्लाई हो रही हो और दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, हम उन दोनों फंक्शंस को इस तरह से उनकी लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट पुट करके और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तब भी आंसर सेम आएगा। थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर दो फंक्शंस आपस में ये कोशेंट फॉर्म में आ जाएं और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी लिमिट भी ऊपर नीचे अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। ये एफ ऑफ एक्स की लिमिट अलग कर ली और इसी तरह जी ऑफ एक्स की लिमिट भी अलग कर ली, इससे भी आंसर सेम आएगा। अब गौर करें, अगर कोई किसी फंक्शन की पावर आ जाती है n, लेट सपोज n पावर है, और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिमिट अप्लाई कर लेंगे उस फंक्शन के ऊपर और फिर उसकी होल पावर n ले लेंगे, तो इससे भी आंसर सेम आएगा। ये थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट कहती है। अब अगला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की डायरेक्ट लिमिट्स हमें इसकी वैल्यू पता है और वो वैल्यूज हमें याद रखनी है। पहला फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमेशा बराबर आएगी किसके, एन ऑफ ए पावर एन माइनस 1। यानी गौर करें तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह ए पुट करें, तो ये तो कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म होती है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो इसके बराबर आती है। ये वाली जो पावर एन है ये इधर आ जाएगी और इसी तरह ए और ए की पावर एन माइनस 1 आ जाएगी, वेयर एन इज एन इंटीजर। ये जो पावर है एन और ये पीछे एन, ये एक इंटीजर है और ए की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। इसी तरह इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और फंक्शन ये आगे
स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो वो बराबर आती है 1/2 स्क्वायर रूट ए। गौर करें तो ये भी जब लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट करके आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर वो ये आता है। तो ये भी हमें इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और लिमिट से रिलेटेड एक और आर्टिकल है लिमिट एट इंफिनिटी, यानी अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो इंफिनिटी को तो उस केस में क्या वैल्यूज होंगी। उसके लिए भी हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। सबसे पहले आती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाता है 1 + 1/n होल पावर n और लिमिट अप्रोच कर रही हो फ्रॉम x टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इसका आंसर हमेशा e के बराबर आएगा। ये लिमिट एट इंफिनिटी का पहला पॉइंट है। दूसरा एक्सप्रेशन है वो है लिमिट अप्रोच कर रही है फ्रॉम x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1 डिवाइडेड बाय x। ये वैल्यू भी e के बराबर आएगी। गौर करें यहां उल्ट 1/n था और इसका रेसिप्रोकल पावर थी, और यहां सिर्फ x है तो इसकी रेसिप्रोकल पावर हो गई। तो ये इसकी निशानी है, ये n के लिए था और ये x के लिए है। दोनों का आंसर e आ रहा है। थर्ड के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और इसकी वैल्यू बराबर आती है log ऑफ e और आगे a, यानी log की बेस में e है और आगे a आ गया। तो ये भी इसको सॉल्व करके इसका आंसर ये आता है जब हम लिमिट पुट करते हैं। और चौथा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अगर गौर करें तो ये a की जगह अब यहां पर e आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो क्या होगा अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसको log e a, यानी a की जगह हमने e लिख लिया, तो log e ये बराबर आता है 1 के, यानी फिर ये लिमिट की वैल्यू बराबर आएगी 1 के। तो ये हमारे पास लिमिट एट इंफिनिटी के कुछ हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, इनको हमने याद रखना है और ये आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प देंगे। देन कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं टू रिमेंबर। और पहला रिजल्ट है अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी और आगे फंक्शन e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा इंफिनिटी आएगा। दूसरा है अगर x अप्रोच कर रही हो माइनस इंफिनिटी को और फंक्शन अगेन e पावर x आ जाए तब उसका आंसर 0 आता है। और उसके दरमियान में एक स्टेप ये भी है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, इस e पावर x को हम 1/e पावर माइनस x लिख सकते हैं और इसका आंसर 0 आएगा। जब पॉजिटिव इंफिनिटी था इंफिनिटी आंसर, जब माइनस इंफिनिटी था तो 0 आंसर। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है थर्ड नंबर पे, लिमिट अगर x पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और फंक्शन a डिवाइडेड बाय x आ जाए उसका आंसर भी 0 आएगा, लेकिन शर्त यह है कि a जो है वो कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिनको याद रखना है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है सैंडविच थ्योरम का, और इस थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं ये सैंडविच थ्योरम है क्या। लेट f g एंड h बी फंक्शंस सच दैट, यानी एक फंक्शन f है, एक g है और एक h है, और इनके लिए कंडीशन ये है कि f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x इनका रिलेशन आपस में ये है कि f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू होगा g ऑफ x के और g ऑफ x लेस या इक्वल होगा h ऑफ x के, यानी g ऑफ x इन दोनों के दरमियान में है। ये हमने याद रखना है। फॉर ऑल नंबर्स x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग नंबर c एक्सेप्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ। अब गौर करें, इफ लिमिट अप्लाई की जाए अगर x अप्रोचेस टू कोई नंबर है c के, अगर ये अप्रोच कर रही हो लिमिट और फंक्शन f ऑफ x आ जाए, इसकी वैल्यू अगर l के बराबर है, यानी कोई वैल्यू आती है l, एंड अगर फंक्शन h ऑफ x हो जाए और उसकी वैल्यू भी l आ रही हो, तो ये वाली जो कंडीशन थी ये बताती है कि इस फंक्शन का आंसर भी l आ रहा है और h ऑफ x का आंसर भी l आ रहा है। देन इसका मतलब है कि g ऑफ x की जो लिमिट होगी वो भी l को अप्रोच करेगी। ये है सैंडविच थ्योरम की बेसिकली स्टेटमेंट, यानी ये जो g ऑफ x है ये इन दोनों के दरमियान में सैंडविच है, यानी इन दोनों के दरमियान आ रही है इसकी वैल्यू। अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें आंसर सेम आए, इसका मतलब है इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करके आंसर सेम ही आएगा। और सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के। ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है, यानी थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर आती है।